स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घर पर अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड के एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और आपको पता है कि 9 मार्च को आपका 12th क्लास का सीबीएसई का मैथ्स का पेपर है। किसका है? मैथ्स का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए लाया हूँ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। Very important questions. One by one, I will discuss with you. Now, I am taking first question. It is very important question. Find the coordinate of the foot of the perpendicular and the length of the perpendicular drawn from the point P542 to the line of this. Also find the image. This question is related to the 3-dimensional geometry. It is very important question. एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप ध्यान से देखेंगे पूरे क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा फिर समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हियर P पॉइंट। बड़े प्यार से बता रहा हूं आपको, एक एक बात समझना ध्यान से। 542, दिस इज द P पॉइंट and this is the line in the form of vector form। ये लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में गिवन है। मैं आपको बोल रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म में ना रख के इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, बहुत ही आसान रहेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना और कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे? लिखेंगे x + 1 / 2 = y - 3/3 and z - 1 / -1, okay, and that is equal to lambda। so यहां से this point we take point q and q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास। q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या आ जाएंगे बेटे? q के कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा - 1 कॉमा y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा + 3 एंड z की वैल्यू आ जाएगी -λ + 1। क्लियर है बेटे? इसको इक्वल टू लैम्डा क्रॉस करके, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको भी क्रॉस करके x y z की वैल्यू निकालते हैं। वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे? q के कोऑर्डिनेट्स होंगे। q के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट है इस पॉइंट, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेटली। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द परपेंडिकुलर, ओके, एंड now we type direction ratio of PQ। अब ये जो लाइन है PQ, ये लाइन जो PQ है, इसके मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूं। 2 points when 2 points are given, direction ratio formula is x2 - x1, y2 - y, z2 - z1, okay। so my dear students, x2 - x1, तो what 2 लैम्डा -1 - 5 कितना हो जाएगा? -6, 3 लैम्डा +3 and -4 -1, very good, -λ +1 and -2 is -1, okay। these are the direction ratio of PQ। चेक कर लो दोबारा, इसमें से ये वाला माइनस करना बेटे। 2 लैम्डा -1 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 6, 3 लैम्डा +3 -4 करेंगे -1, -λ +1 में -2 करेंगे तो -1 बचेगा, ओके। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। नाउ what is the direction ratio of AB line? Direction ratio of AB line की डायरेक्शन रेशियो गिवन है आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स, 2, 3 एंड -1। देख लो ध्यान से, 2, 3 एंड -1। बेटे क्या होती है इक्वेशन? x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। x1 y1 z1 क्या होते हैं? पासिंग पॉइंट, किसी भी लाइन के पासिंग पॉइंट। और a b c क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। अब सेकंड कंडीशन क्या रखनी बेटे? ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। चेक करो, PQ लाइन इज द परपेंडिकुलर टू AB। जब एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो क्या होती है? डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होता है? 0। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0 के इक्वल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है मैं करने जा रहा हूं यहां पर डायरेक्शन रेशियो की 2 4 लैम्डा -12 + 9 लैम्डा -3 + लैम्डा एंड +1 = 0। 4 और 9 13 और 1 कितना हो गया बेटे? 14, ओके। 12 और 3 15 -1 -14
-14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। तो 1 जो पॉइंट है वो लैम्डा की वैल्यू जो 1 है वो पॉइंट क्यू में रख देते हैं, क्यू में रख देते हैं। 1 2 1 2 2 में से 1 गया 1 मेरे प्यारे बच्चों, 3 1 3 3 और 3 कितना होगा 6, 1 पुट करेंगे -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक समझे ध्यान से एक बार दोबारा, क्यों के पॉइंट क्या आ गए 1,6,0 1 क्यों क्या है ये वाला पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सिर्फ इतना ही पूछा जाए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जब ये क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताइए तो क्या होगा 1,6,0, बस यहां तक, दैट्स इट। फिर क्वेश्चन में आगे पूछा गया है क्या, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फिर आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। अब लेंथ भी बताओ, लेंथ किसकी बतानी है पी क्यू की। तो पी के पॉइंट्स क्या गिवन आपके पास 5 4 2 5 4 2 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 1 6 0। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो भाई, डिस्टेंस फार्मूला नहीं आता आपको, लगा दे डिस्टेंस फार्मूला। 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 2 बच गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 24। और 24 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 24 को बोलो, 24 को क्या लिख सकते हैं 2√6, 2 2 4 और 4 6 24, राइट। दिस इज द डिस्टेंस। यहां तक भी क्लियर होगा। आगे पूछते हैं आल्सो फाइंड द इमेज। बेटे 3 चीज पूछेगी, थर्ड इमेज। इमेज की बात करते हैं, यहां आ जाए, ये पी पॉइंट है, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, और ये लाइन थी, यहां पर आपका क्यू पॉइंट था, क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट आया आपके पास 1,6,0 और अब ये मैंने कोई पॉइंट आर कंसीडर कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए अल्फा बीटा गामा। अब सिर्फ मेरे को आर इमेज बतानी है, क्या बतानी है इमेज। सो दिस पॉइंट क्यू इज द सेंटर, क्यू इज द सेंटर या क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, वी कैन अप्लाई एंड मिड पॉइंट फार्मूला अल्फा प्लस 5 डिवाइड बाय 2, वेरी गुड, क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, बीटा प्लस 4 डिवाइड बाय 2 ये किसके इक्वल आएगा 6 के बराबर, गामा प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 के। तो यहां से एफ अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई 2 1 2 और 5 में से 2 गया -3। बीटा की वैल्यू 6 2 12 और 12 में से 4 गया 8। गामा की वैल्यू 0 और -2, दैट्स इट। तो योर इमेज विल बी -3 8 and -2. This is the image coordinate of image of the line from the point of P. ये था क्वेश्चन हमारा। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपको धीरे धीरे। तब तक इसको शेयर करें, लाइक करें और ध्यान से समझें और कमेंट्स करें कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया नहीं आया। थैंक यू।